श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में संलग्न होंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कर्ण और देवता हैं मित्रा वरुण। शीर्षक है पवित्र बल वाले मित्र और वरुण। मित्रा वरुण देवता हैं। इन्हें देवताओं के स्वरूप का जानना आवश्यक है। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है। मित्र एक जो होता है साथी के अर्थ में, वो संस्कृत में नपुंसक में प्रयोग होता है। मित्र मित्र मित्राण रूप चलता है। यह है मित्र, मतलब पुल्लिंग रूप में राम की तरह रूप चलने वाला होता है। मित्र मित्र मित्रा। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है। और मित्र इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का जो परम आकर्षक और सुहृदवत माने मित्रवत व्यवहार करने वाला रूप होता है, प्रिय रूप होता है, वो मित्र है। यानी बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सुखद सहायक रूप जो है वह सूर्य का मित्र रूप है। देखिए, शीत ऋतु में जब कड़कड़ाते की ठंडी पड़ जाती है, सूर्य का दर्शन कितना प्रिय लगता है। विटामिन डी का तो साक्षात स्रोत है सूर्य। तो इसलिए जो सूर्य से तत्काल सहायता मिलती रहती है, वो बड़े प्यारे ढंग से मिलती रहती है, मित्रवत मिलती रहती है। तो सूर्य के उस रूप को हम मित्र मान सकते हैं। और वरुण देव, जिनके विषय में पहले ही बताया जा चुका है, ये वेद के बड़े प्रभावशाली देवता हैं और इंद्र के भी सखा हैं और मित्र के भी साथ रहते हैं। तो ये ऋत माने सत्य, शाश्वत सत्य, जो सार्वभौम सत्य है, उसका पालन करवाते हैं। जो विधान इंद्र ने या परम शक्ति ने, विधाता ने बनाए हैं, उसका पालन ये वरुण देव कराते हैं। एग्जीक्यूशन कराते हैं, जिसको कहते हैं कानून का नियम। इनके पास एक पाश है जिससे वे जो अपराधी होते हैं उनको बांध करके दंडित करते हैं। ऐसी बात इनके विषय में वेदों में बताई गई। तो यह संक्षिप्त परिचय हुआ मित्र और वरुण देव का। इनको इस मंत्र में युग्म के रूप में आवाहित किया गया है। ये साथ साथ ही हमें, क्योंकि हमें मित्रवत सहायता की अपेक्षा है और साथ साथ सशक्त व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है। एक हमें अपने मैत्री से सुखी करे और दूसरा अपने क्षत्रिय स्वभाव से हमारा संरक्षण करे। तो इस प्रकार से मित्र और वरुण देवों का आवाहन इस मंत्र में है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मित्रम वयम हवामहे वरुणम सोमपीतये यज्ञानापूत दक्षसा। तो यह मंत्र ऋग्वेद के 23वें सूक्त के चौथे मंत्र के रूप में है। मंडल तो प्रथम है ही, हम सब पहले ही कह चुके हैं। तो अब हम इन युगल देवों के वैशिष्ट्य को जानें और इस परिज्ञान के पश्चात उन्हें सोमपान के लिए सश्रद्ध यानी श्रद्धापूर्वक अपने को प्रस्तुत करें, आवाहन करें पहले उनका। तो मित्रम वयम हवामहे वरुणम। वयम माने
हम उपासक गण मित्रम वरुणम हवामहे, मित्र देवता को और वरुण देवता को साथ साथ आवाहित करते हैं। इस हेतु सोम पीतये, सोमपानार्थ। और ये दोनों देवता कैसे हैं? जज्ञाना, जज्ञान माने उत्पन्न हो जाने वाले हैं, प्रादुर्भूत हो जाने वाले हैं, प्रकट हो जाने वाले हैं, शीघ्र ही प्रकट हो जाने वाले हैं। और कैसे हैं? पूत दक्षसा, ये पवित्र बल वाले हैं। तो पवित्र बल वाले होने का मतलब हुआ कि इनका बल जो है वो पवित्र करने वाला होता है। बल बड़ी आवश्यक चीज है, लेकिन बल अपवित्र हो जाता है। कब अपवित्र होता है? जब उसको हम रक्षण के स्थान पर भक्षण में लगाते हैं। कोई भी बल जब रक्षण को छोड़ करके भक्षण के द्वारा बन जाता है तो वो कुत्सित हो जाता है, निंदित हो जाता है। ये देव हैं, ये कर्तव्य कर्मों के उदाहरण स्वरूप हैं। इसलिए इनका जो दक्ष तो है, बल का उपयोग है, वो पवित्र है। पूत बने पवित्र। ये दोनों पूत दक्षसा यानी पवित्र बल वाले हैं। और जज्ञाना माने प्रकट हो जाने वाले। कहाँ प्रकट हो जाने वाले हैं? यज्ञ भूमि पर अथवा कर्म भूमि पर, जहाँ कोई साधक, कोई कर्मयोगी अपने कर्म में संलग्न रहता है, वहाँ रक्षार्थी तत्काल आ जाते हैं। इसलिए इनका आवाहन बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हम इन युगल देवों को साथ साथ बुलाते हैं। ये देव हैं मित्र और वरुण। इनको हम सोमपान के लिए, भद्र स्वरूपी सोमपान के लिए अथवा मधुर पेय सोम के लिए बुलाते हैं। और ये बड़े ही उच्च कोटि के हैं, क्योंकि ये कर्मभूमि पर बुलाते ही शीघ्र आ जाते हैं। और ये पवित्र बल वाले हैं। तात्पर्य हुआ कि इनके बल का उपयोग जो है अपवित्र कार्यों में, नकारात्मक कार्यों में, ध्वंसात्मक कार्यों में नहीं लगता है। तो इस तरह से ही शिक्षा भी लेनी चाहिए। जितने महापुरुष हुए हैं सब बलशाली हुए हैं, चाहे राम रहे हों चाहे कृष्ण रहे हों, लेकिन वो सब पूर्ण दक्ष रहे हैं, यानी उनका बल पवित्र कार्यों में लगने वाला रहा। और वो बल का प्रयोग चाहे रक्त बहाने में ही क्यों ना हुआ हो, बड़ा ही आकर्षक माना गया है। इसका बड़ा सुंदर रूप रामचरितमानस में दिखाया गया है। इस प्रसंग में हम इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जब खरदूषण के भयंकर दानवी शक्ति का संहार करके राम सीता के पास लौटते हैं, तो उनके श्यामल शरीर पर उन राक्षसों के शरीर में बाण के प्रहार से जो फुव्वारे रक्त के निकले, वो बूंद बूंद फैले हुए उनकी जटाओं पर भी हैं, उनके मस्तक पर भी हैं, उनके श्यामल शरीर पर भी। जब इस वीर रूप में अपनी पत्नी सीता के सामने श्री रामचंद्र जी आते हैं, तो सीता जी मुक्त हो जाती हैं। तुलसीदास जी उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हैं कि सीता निरख श्याम मृदु गाता और परम प्रेम लोचन न घाता। अपने इस लोक रक्षक बल के प्रयोक्ता पति को, वीर पति को देख करके सीता जी का हृदय गदगद हो गया। वो हर्ष से भर गईं और परम प्रेम पूरित हो गईं। उनके दृश्य उस रूप पान को करते हुए अघाता ही नहीं था, तृप्त ही नहीं होता था। और इसी रूप को तुलसीदास जी ने जो है वो गीतावली में भी किया है और कवितावली में भी किया है। तो कवितावली के रूप जो है इस प्रकार से, सोनित बिंदु छटानि छटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। सोनित बिंदु वे रक्त बिंदु है, छटानि छटे छटाओं की छटा बनी हुई हैं, और तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी, थोड़ी नहीं महाछवि छूटी, छूट पड़ी। और प्रतीत कैसा हो रहा है कि मानो मरकत शैल विशाल पर रेंग चली बर वीर बहुटी। मानो कोई मरकत मन से बना हुआ पर्वत हो और उस पर वीर बहुटियां रेंग रही हैं।
वीर बहुटी एक वर्षा ऋतु में निकलने वाला लाल लाल रेशमी रंग का कीड़ा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, इतना बड़ा होता है गोल गोल। तो राम का मरकत मणि की तरह श्यामल शरीर है, रक्त की बिंदुएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो विशाल मरकत मणि के शैल पर श्रेष्ठ वीर बहुटियां रेंग रही हैं। तो राम के बल संपन्न राक्षस संहारी उस रूप पर इतने विमुक्त हैं तुलसीदास जी और सीता जी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे रक्तबिंदुएं घृण नहीं हैं, बल्कि वे छवि छिटकाने वाली हैं। और कुछ प्रतीत हो रही ऐसी कि मानो मरकत मणि के सुंदर शैल पर कोई एक वीर बहुटियों का वृंद रेंग चला हो। तो ऐसा राम के श्यामल शरीर की शोभा का विस्तार है। तो यह इस संदर्भ में कहा गया है कि जब बल का सदप्रयोग होता है तो चाहे वह संहार में ही क्यों न हो, वो बड़ा ही प्रिय और आकर्षक बन जाता है। कोई जब सैनिक युद्ध भूमि में सैकड़ों हजारों को मार गिराता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो कहने की यह मतलब हुआ कि जो बल है, बल का प्रयोग है, वो हो रक्षार्थ होना चाहिए, वो सकारात्मक रूप में होना चाहिए, तब वो परम प्रशंसित होगा। तो हमारे ये दोनों देव, युगल देव मित्रा और वरुण कैसे हैं? ये पूत दक्षसा अपने बल को पवित्र कार्यों में, रक्षण कार्यों में लगाने वाले हैं, इसलिए बड़े आकर्षक हैं। हम इन युगल देवों को सोम पाने के लिए और संरक्षण के लिए सादर आवाहित करते हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। हम इंद्र वरुण दोनों देवों को सादर यहाँ बुलाते हैं, वे करें सोम रसपान, उभय के दुर्लभ गुणगण गाते हैं। वे ज्ञानी अतिशय मेधावी शुभ गुण के हैं, उनमें सुयोग उत्तम कर्मों में करते हुए निज बुद्धि और बल के प्रयोग उन देवों के दुर्लभ गुण पर अब हम सब बलि बलि जाते हैं, अब हम सब बलि बलि जाते हैं। हम इंद्र वरुण दोनों देवों को सादर यहाँ बुलाते हैं, सादर यहाँ बुलाते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मंत्र में प्रयुक्त छंद है गायत्री, मंत्र दृष्टा ऋषि है मेधातिक कांड, देवता मित्रा वरुण है, शीर्षक है सत्याचरण के संवर्धक संरक्षक मित्रा वरुण। तो मित्रा वरुण के स्वरूप को हम देख चुके हैं। ये दोनों युगल रूप में आवाहित हैं और ये अपने दो गुणों से हम सबको नवाजें, मैत्री गुण से और संरक्षण गुण से। तो मित्र देव तो मित्रवत हैं और वरुण देव जो हैं वो ऋत के संरक्षक हैं। ऋत कहते हैं सत्य, शाश्वत सत्य को, वह सत्य जो सदैव स्थिर रहे, जैसे सूर्य का निश्चित समय से उदयस्त। एक सिद्धांत जिस पर धरती चल रही है, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, प्रकाशमान है, विश्व में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण ब्रह्मांड बच पा रहा है। तो उस व्यवस्था को जो बनाए रखते हैं वे हैं वरुण देव। तो व्यवस्था करने वाले को सख्त होना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो मित्रवत रहे, मतलब सख्ती ऐसी न हो कि तलख हो जाए, कष्टप्रद हो जाए। तो इसलिए उनके साथ मित्र को भी बुलाया गया है, मित्र देवता को भी, ताकि वे अपने शील से, अपने सरल स्वभाव से, सुहृद स्वभाव से
वो वरुण देव जो कि शक्ति के पर्याय हैं और जो दंडित करते हैं, जो ऋत का पालन नहीं करते हैं, एक व्यवस्था कायम रखते हैं संचालन में सृष्टि के, तो वे उनके साथ रहें। इसी प्रयोजन से मित्रा वरुण इन युगल देवों को साथ साथ इस मंत्र में आवाहित किया गया है। मंत्र इस प्रकार से है, ऋतेन यावावृता वृथा वृतस्य ज्योतिष्पति ज्योतिष्पति ता मित्रा वरुणा हुए। ओम ऋतेन यावृता वृथा वृतस्य ज्योतिष्पति ता मित्रा वरुणा हुए। तो ता मित्रा वरुणा हुए, ता जो है वो तव होगा, तत् का पुल्लिंग तह तव ते होता है लौकिक संस्कृत में, और वैदिक संस्कृत में वही ता हो जाता है द्विवचन में। तो ता माने उन दोनों को, इसको मित्रा वरुणा, मित्रा वरुण को मित्रा वरुणो कहते, तो मित्रा वरुणो वैदिक संस्कृत में ता मित्रा वरुणा, ये वैदिक द्वंद्व है। उन दोनों मित्र और वरुण देवों को हुए, हुए माने मैं आवाहित करता हूँ, बुलाता हूँ। उन दोनों मित्र और वरुण देवों को मैं बुलाता हूँ। वे दोनों देव कैसे हैं? ऋतेन यौ ऋता विधौ, ऋतेन माने सत्य के द्वारा, सत्य यानी शाश्वत सत्य के द्वारा, जो ऋता विधौ ऋत तत्व का वर्धन संरक्षण करने वाले हैं। जैसा अभी कहा गया है कि सृष्टि संचालन का जो नियम है वो ऋत है। ऋत अगर भंग हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। एक निश्चित गति का सिद्धांत दे दिया गया है कि धरती इस गति से परिभ्रमण करेगी, सूर्य की यह गति होगी, चंद्र मंगल पृथ्वी की यह गति होगी। यह एक अनुशासन है। अगर इस गति, इस अनुशासन का पालन न हो तो क्या होगा कि सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसी प्रकार से तमाम सिद्धांत जो हैं वो फिर जो है वो संरक्षण के स्थान पर विनाश के कारण बन जाएंगे। इसीलिए उस देव शक्ति की परम आवश्यकता है जो ये एक व्यवस्था बनी है संचालन के सृष्टि के, उसका संरक्षण करे, उसका पालन करावे। तो उसको पालन कराने वाले कौन है? वरुण देव है। और मित्र देव उस जो संचालन है, जो संरक्षण है, जो अनुशासन है, उसमें बहुत ज़्यादा तलखी नहीं आने पावे, इसलिए उनके साथ मित्र माने सरल स्वभाव वाले जो है वो सौम्य स्वभाव वाले मित्र भी आवाहित किए गए हैं। ऋत का पालन हो लेकिन बहुत कठोर ढंग से ना हो, मतलब यह है तात्पर्य। तो ये शासन के लिए भी एक उदाहरण है। तो ऋषि कह रहा है कि मैं मित्र और वरुण दोनों देवों को आवाहन करता हूँ, इसलिए वे सत्य का पालन करावें, शाश्वत सत्य के नियमों में कभी कोई त्रुटि ना आने पावे और उसको मित्रवत ढंग से पालन करावें। और वे कैसे हैं? ऋतस्य, ऋत माने शाश्वत सत्य के, सार्वभौम सत्य के संरक्षक हैं, साथ साथ ज्योतिषः पति। ज्योतिष कहते हैं प्रकाश। प्रकाश अंधकार का विदारक होता है, अंधकार ज्ञान का भी एक प्रतीक होता है। तो वे ज्ञान के प्रसार द्वारा अज्ञान का विनाश करने वाले हैं। तो वे इसीलिए ज्योतिषः पति, ज्योतिष माने प्रकाशक, तत्वों के, ज्ञानादि के भी पति हैं। पति माने रक्षण करने वाले अथवा स्वामी। तो ये दोनों देव जो मित्रा वरुण रूप में प्रार्थित हैं, वे यहाँ पर इस हमारे कर्मभूमि पर यज्ञस्थल पर आवे। हम युगल देवों का आवाहन करते हैं। ये दोनों ऋताविधौ ऋत के रक्षक हैं और सत्य द्वारा
सृष्टि संचालन करने वाले हैं और ये प्रकाशक हैं तथा प्रकाशकत्व के संरक्षक हैं, उसके स्वामी हैं। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें। जो मित्र और वरुण देवता सत्याचार के, सदाचरण के संवर्धक हैं, सत्पथगामी हैं और सत्य की ज्योति के संरक्षक हैं, उन मित्र और वरुण देव का मैं इस कर्मभूमि पर, इस यज्ञ स्थल पर आवाहन करता हूँ। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है कि उन मित्र और उन वरुण देव का करता हूँ मैं आवाहन, जो हैं ऋत के पालन करता, करते जो ऋत का संवर्धन। ऋत परम सत्य कहलाता है, ऋत परम सत्य कहलाता है, संचालित जिससे सृष्टि सकल, जिसके संरक्षण से होती है सुख समृद्धि की वृष्टि सकल। ये उभय देव ऋत संरक्षक, जो अत्याचार, जो सत्याचार बढ़ाते हैं, जो अत्याचार मिटाते हैं, तमसावृत पथ ज्योतित करते, तमसावृत पथ ज्योतित करने जो ऋत की ज्योति जगाते हैं, इनका आवाहन करता हूँ, इनका आवाहन करता हूँ। ये अंधकार का करें शमन, ये अंधकार का करें शमन। उन मित्र और उन वरुण देव का करता हूँ मैं आवाहन, करता हूँ मैं आवाहन। ओम हरि ओम। प्रिय श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि है, छंद गायत्री है और देवता मित्रा वरुण है। मित्रा वरुण के विषय में पहले बताया जा चुका है, इनके स्वरूप से परिचित कराया जा चुका है। इस मंत्र का शीर्षक होगा रक्षक मित्र और वरुण धन धान्य से संपन्न करें। मंत्र इस प्रकार से है। वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरोतिभिः। ओम वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरोतिभिः। करतां नः सुराधसः। ओम वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरोतिभिः। करतां नः सुराधसः। वरुणः अविता भुवत। वरुण देवता हमारे अविता होते हैं, रक्षक होते हैं। बल्कि इसमें प्रावसर लगा है, प्राविता माने विशेष रूप से संरक्षक हमारे वरुण देवता हो जाते हैं। तो वरुणः प्राविता भुवत, वरुण हमारी विशेष रूप से रक्षा करते हैं। मित्र विश्व भी ऊच भी, जो मित्र देवता हैं वे विश्व भी माने संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण होता है, तृतीया है विश्व भी। मित्र देवता विश्व भी ऊच भी संपूर्ण संरक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। कर्ताम नः सुराधसः, कर्ताम माने कर दें, वे दोनों नः माने हम सबको, सुराधसः माने श्रेष्ठ धनों से युक्त। राधस माने, राध माने धन होता है, पहले भी कहा जा चुका है। राधनोति साधेति कार्याणि राधसः। धन वह शक्ति है जो हमें हमारे कार्यों को साधित कराती है, संपन्न कराती है। धन तरह तरह के हैं, केवल द्रव्य वाला भौतिक धन ही नहीं, विद्या धन, बुद्धि धन, तपोधन आदि तमाम प्रकार के धन होते हैं। इसको समझ लेना चाहिए और समग्र धनों के स्वामी होना चाहिए और समग्र धनों से अपने को संपन्न करना चाहिए।
केवल एक ही प्रकार का धन पर्याप्त नहीं है, प्रायः लोग एक ही प्रकार के धन में उलझे रह जाते हैं, इसलिए संतुलन बिगड़ जाता है और कभी कभी उससे अनर्थ भी हो जाता है। तो कहने के मतलब है कि ये दोनों देव कर्ताम न सुराधसा, हमको श्रेष्ठ धनों से संपन्न करें। ये देव कैसे हैं? प्राविता हैं। प्राविता माने प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से रक्षण प्रदायक हैं और विश्वाभिभूत भी संपूर्ण प्रकार से अपने संरक्षण साधनों द्वारा हमारे रक्षक बनने वाले हैं। तो हमारी रक्षा करें, साथ साथ हमें ये श्रेष्ठ धनों से भी संपन्न करें। तो इसका सीधा सपाट अर्थ होगा कि वरुण और मंत्र देवता अपने समस्त रक्षा साधनों से हम सबकी समग्रता से रक्षा करते हैं और रक्षा करें, वे दोनों हमें यथेष्ट समृद्धि भी प्रदान करते रहें। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें, ये मित्र और ये वरुण देव, ये मित्र और ये वरुण देव दोनों समर्थ रक्षक महान, दोनों समर्थ रक्षक महान, रक्षा साधन उनके अनंत, हम सबकी रक्षा करते हैं अपनी साधन समग्रता से, वे कोश हमारा भरते हैं, दोनों सक्षम रक्षक आए, दोनों सक्षम रक्षक आए कल्याण हमारा करने को, अपने अनंत साधन द्वारा भंडार हमारा भरने को, दोनों सक्षम दाता आए, दोनों सक्षम दाता आए, करने यथेष्ट वैभव प्रदान, करने यथेष्ट वैभव प्रदान। ये मित्र और ये वरुण देव दोनों समर्थ रक्षक महान, दोनों समर्थ रक्षक महान।